ओमनिट्रिक्स बेन 10 सीरीज में काफ़ी कॉमन नाम बन चुका है क्योंकि हमें कई सारी ओमनिट्रिक्सेस दिखाई गई है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू ओमनिट्रिक्स या फिर जिसे तुम ओमनियस ओमनिट्रिक्स भी कहते हो उसके बारे में कि आखिरकार ये एक कंप्लीट ओमनिट्रिक्स क्यों है एंड आखिर इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए थे पिछली वाली ओमनिट्रिक्स से। सो यहाँ आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो न्यू ओमनिट्रिक्स है वो एकदम ही बेकार है जस्ट बिकॉज वो बेन को कभी भी राइट एलियन नहीं देती है। सारे लोगों को ये डाउट है कि क्या ये पिछली वाली ओमनिट्रिक्स से ज़्यादा बेहतर है या फिर नहीं। तो आज की वीडियो में तुम्हारे डाउट क्लियर भी हो जाएगा। और हाँ, आज की वीडियो का लाइक एम होने वाला है 4K लाइक का, क्योंकि यार मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कि तुम लोग लाइक एम कंप्लीट कर रहे हो। सो इस वीडियो का भी 4K लाइक एम कंप्लीट कर दो, मतलब यार मज़ा ही आ जाएगा। तो फिर चलो बिना किसी और देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि आखिरकार एज़मथ ने ओमनिट्रिक्स में क्या क्या इंप्रूवमेंट किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सबसे बेसिक मोड के ऊपर जो कि है एक्टिव मोड, जो कि हमें हर एक ओमनिट्रिक्स में देखने मिल चुका है। लेकिन अल्टीमेट्रिक्स एंड रिकैलिब्रेट ओमनिट्रिक्स में जो 3D हॉलोग्राम वाला एक्टिव मोड था वो सबसे यूनिक था, लेकिन सबसे बेहतर नहीं था, क्योंकि सबसे बेहतर था ओमनियस ओमनिट्रिक्स का एक्टिव मोड। जस्ट बिकॉज उस एक्टिव मोड में बेन कई सारे एलियंस को एक ही बार में देख सकता था एंड बेन किसी भी एलियन को काफ़ी ज़्यादा जल्दी सिलेक्ट कर सकता था। लाइक लिटरली में अगर बेन को 70 एलियन में से किसी एक एलियन को सिलेक्ट करना है तो उसे 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा। लेकिन पिछली जो हमें ओमनिट्रिक्स दिखाई गई थी जैसे कि अल्टीमेट्रिक्स, रिकैलिब्रेट ओमनिट्रिक्स या फिर प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स, तो उसमें बेन को अगर 70 एलियंस में से किसी एक एलियन को सिलेक्ट करना है तो बेन को बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, मतलब यार 5 मिनट से भी ज़्यादा का समय लग सकता है बेन को। एंड ये चीज़ हमने बहुत बार देखी है कि बेन को वो एलियन नहीं मिलता है जो एलियन बेन को चाहिए, मगर ओमनियस ओमनिट्रिक्स में ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज ओमनियस ओमनिट्रिक्स का जो एक्टिव मोड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, इसीलिए बेन किसी भी एलियन को पलक झपकते ही सिलेक्ट कर सकता है एंड उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हाँ, कई सारे ज्ञानी लोग कहेंगे कि इतना बेहतर एक्टिव मोड होने के बाद भी फ़ायदा क्या हुआ जब ओमनिट्रिक्स बेन को रॉन्ग एलियन में ट्रांसफॉर्म करने वाली है। तो उसके ऊपर हम लोग आगे आने वाले हैं। सो बात करते हैं ओमनिट्रिक्स के फेल सेफ फीचर के बारे में, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। लिटरली में ये फीचर अपने यूज़र की जान बचा सकता है एंड इस फीचर को हमने प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स में भी देखा है। जब विलगैक्स बेन के ऊपर हमला करता है और उससे ज़बरदस्ती ओमनिट्रिक्स लेने की कोशिश करता है तब ओमनिट्रिक्स बेन को बचाने के लिए एक शॉकवेव को क्रिएट करता है एंड विलगैक्स को दूर ढकेल देता है। और ऐसा ही होता है केविन के साथ भी, मतलब ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि ओमनिट्रिक्स में फेल से फीचर पहले से ही था, लेकिन इसे एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर गया था ओमनियस ओमनिट्रिक्स वाला फेल से फीचर, क्योंकि इसने लिटरली में बेन को यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन से बचाया है। जब बेन 10 ओमनियस सीरीज के लास्ट एपिसोड में एनीलाक ब्लास्ट होने वाला था तब भी बेन उसके सामने आ जाता है एंड इसी समय ओमनिट्रिक्स का फेल से फीचर ऑन हो जाता है एंड वो बेन को फीडबैक में ट्रांसफॉर्म कर बेन की जान बचा लेता है। अब ये बात तो एकदम ही क्लियर है कि ओमनियस ओमनिट्रिक्स जैसा फेल से फीचर शायद ही किसी ओमनिट्रिक्स में होगा। हाँ, यहाँ पर मैं बायो ओमनिट्रिक्स या फिर किसी फ्यूचर ओमनिट्रिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ओमनिट्रिक्स जिस तरीके से इम्प्रूव होते जा रहे हैं तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि फ्यूचर में वो किस लेवल पर होंगे। सो बात है ओमनिट्रिक्स के सेफ्टी फीचर्स के ऊपर। ओमनिट्रिक्स में हमने कई सारे सेफ्टी फीचर्स देखे हैं, लेकिन ओमनियस ओमनिट्रिक्स एकदम ही सेफ ओमनिट्रिक्स थी, क्योंकि इसमें बेन के फिंगरप्रिंट के बगैर ओमनिट्रिक्स को एक्टिव नहीं किया जा सकता था। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर पहले की तरह विलगैक्स ओमनिट्रिक्स को चुरा भी ले तब भी वो ओमनिट्रिक्स का यूज़ नहीं कर पाएगा। एंड एज़मथ ने इस चीज़ को ऐड कर दिखा दिया कि यार वो 5 गैलेक्सीज में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एंड यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ ओमनिट्रिक्स के इसी फिंगरप्रिंट लॉक की नहीं है, बल्कि ओमनिट्रिक्स कई सारे एलियंस को एक बेल्ट भी प्रोवाइड करती थी। मतलब जब बेन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता था तब ओमनिट्रिक्स के सिंबल के साथ साथ एक बेल्ट भी आती थी। ये बेल्ट एक तरीके से ओमनिट्रिक्स के सिंबल को प्रोटेक्ट करती थी, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कई बार किसी कैरेक्टर ने ओमनिट्रिक्स के सिंबल को खींच लिया था जिसके चलते ओमनिट्रिक्स उसके पास चली गई थी। लेकिन इस बेल्ट के होते हुए ओमनिट्रिक्स के सिंबल को किसी भी एलियन के शरीर से खींच पाना लगभग नामुमकिन के बराबर है। एंड साथ ही साथ में तुमने ये चीज़ देखी होगी कि जब बेन 10 क्लासिक में बेन छोटा हो गया था तो वो काफ़ी आसानी से ओमनिट्रिक्स का यूज़ कर पा रहा था, लेकिन ओमनियस ओमनिट्रिक्स के साथ ऐसा नहीं था। जब बेन ओमनियस सीरीज में छोटा हुआ था
तब ऑमनिट्रिक्स बेन को एलियंस में ट्रांसफॉर्म नहीं कर रही थी क्योंकि वो बेन से कनेक्टेड ही नहीं थी। एंड इसका सीधा सीधा मतलब था कि ऑमनिट्रिक्स जो है वो अगर बेन छोटा हो जाता है तो बिट डिस्कनेक्ट हो जाएगी। मतलब ऑमनिट्रिक्स कितनी ज़्यादा एडवांस लेवल पे पहुंच गई होगी तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो। सो बात करते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट के बारे में जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। बेन 10 के ओमनियस ऑमनिट्रिक्स दिखने से पहले जितनी भी ऑमनिट्रिक्सेस हमें दिखाई गई थी उनमें मोस्ट ऑफ द ऑमनिट्रिक्सेस में बेन जो है वो बस 10 मिनट तक ही एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो पाता था एंड उसके बाद बेन नॉर्मल हो जाता था। एंड कई बार ऐसा भी होता था कि बेन 10 मिनट तक एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ है एंड बेन 2 मिनट में अपना काम निपटा देता है। तो क्लासिक सीरीज में बेन बाकी सारा समय उसी एलियन में ट्रांसफॉर्म हुए रहता था। हालांकि एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन सीरीज में ऐसा नहीं था क्योंकि बेन आसानी से नॉर्मल हो जाता था। लेकिन ओमनियस सीरीज में बेन अगर किसी विलन से फाइट करता है और उसे हरा देता है तो ऑमनिट्रिक्स उसे तुरंत ही नॉर्मल कर देती थी। इनफैक्ट अगर वो एलियन किसी विलन के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पा रहा था तो बेन जो है वो तुरंत ही नॉर्मल हो जाता था क्योंकि ऑमनिट्रिक्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इस चीज़ को तुरंत ही भाप लेता था कि बेन को किस एलियन की उस समय ज़रूरत है। सो अब अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आई है तो अब बात करते हैं ऑमनिट्रिक्स के रॉन्ग एलियंस के बारे में कि आखिर ऑमनिट्रिक्स बेन को इतने ज़्यादा रॉन्ग एलियंस क्यों देती थी एंड क्या ये भी एक इम्प्रूवमेंट था। सो इसका आंसर है यस, क्योंकि ऑमनिट्रिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम बेन को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही एलियन देती थी जिसके चलते बेन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती थी क्योंकि बेन मोस्ट ऑफ द टाइम किसी गलत ही एलियन को चूज़ करता है। एंड एक्चुअली ये काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट था एंड अभी तक का सबसे अच्छा एंड सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो कि आजमत ने किया था वो यही था। अब ऐसा क्यों है तो इसका आंसर हमें बेन 10 ओमनियस सीरीज में देखने मिला था। बेन 10 ओमनियस सीरीज के फ्लैशबैक में हमें ये दिखाया गया था कि बेन के पास फीडबैक नाम का एक एलियन था जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड बेन उसका बार बार यूज़ करता था जिसके चलते बेन के एलियंस की ट्रांसफॉर्मेशन पर बहुत ज़्यादा असर गिरता था एंड बेन की जो एलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो बैलेंस नहीं हो पा रही थी। मतलब बेन बार बार एक ही एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, इसीलिए बेन की बाकी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस पर काफ़ी हद तक असर गिर रहा था एंड बेन की जो ऑमनिट्रिक्स है वो इसके चलते बिगड़ भी सकती थी ना। वो बात यही आती है कि बेन के ऑमनिट्रिक्स अगर बेन को हमेशा राइट ही एलियन देगी तो बेन हमेशा अपने फेवरेट एलियंस को यूज़ करेगा, बाकी किसी और ट्रांसफॉर्मेशन को वो यूज़ ही नहीं करेगा जिसके चलते बेन के एलियंस की ट्रांसफॉर्मेशंस पर असर होगा जैसा कि पहले भी हो रहा था। इसीलिए आजमत बेन को समझाने भी आया था एंड इसी चीज़ के चलते शायद से आजमत ने ऑमनिट्रिक्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को इस हद तक एडवांस कर दिया था कि वो खुद ही सिचुएशन को भाप लेती थी एंड उसे खुद ही पता चल जाता था कि आखिरकार सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा एलियन कितना ज़्यादा परफेक्ट हो सकता है। हालांकि कुछ समय पर ऑमनिट्रिक्स का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी काम नहीं किया था क्योंकि एक बार ऑमनिट्रिक्स ने बेन को हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया था जबकि हीट ब्लास्ट के सामने उसका कुदरती शिकारी था, मतलब क्रैप ड्राउजर था एंड बेन को ऑमनिट्रिक्स ने हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। इसीलिए कई बार ये बेन को अलग ही एलियन दे देती है। मतलब कई बार इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी काम नहीं करता है लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम ये बेन को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये एलियन देती है एंड बेन मोस्ट ऑफ द टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो एलियन सिलेक्ट ही नहीं करता है। यानी कि बेन कई बार ह्यूमंगस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की बात करता है या फिर कई बार अपने बस फेवरेट एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने की बात करता है जिसके चलते बेन की बाकी सारी ट्रांसफॉर्मेशन पर असर ना गिरे। इसीलिए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को ऐड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एंड ये अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट था। तो बस यही थी वो सारी की सारी इम्प्रूवमेंट जिसके चलते ओमनियस ऑमनिट्रिक्स एक कंप्लीट ऑमनिट्रिक्स बन पाई थी। एंड एक और इम्प्रूवमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था जो कि था क्लोथिंग फीचर का इम्प्रूवमेंट, क्योंकि पहले वाले ऑमनिट्रिक्स में क्लोथिंग फीचर हट गया था। अल्टीमेट्रिक्स एंड रिकैलिब्रेट ऑमनिट्रिक्स में क्लोथिंग फीचर हट गया था लेकिन ओमनियस ऑमनिट्रिक्स में वो वापस आ गया था जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो बस आज के लिए बस इतना ही एंड होपफुली तुम्हें पसंद आ गई होगी एंड कमेंट में जाते हुए ये ज़रूर बताना कि आखिरकार तुम्हें ओमनियस ऑमनिट्रिक्स पसंद है या फिर नहीं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Wow. Bye bye building.